तो देखो नारायण, आ शक्ति, ये आती है शक्ति, जाती नहीं है। बस हमारे देखो, यह हमारे साथ रहे तो आराम है, और यह हमारे साथ रहे तो मजा है। माने दो दो मिलकर आनंद लेते हैं। उनकी दशा क्या है? इसी कबूतरी की तरह है नारायण, कबूतरी की तरह कुटुंब के पोषण में लगा हुआ है, छोड़ सकता नहीं, कृपण है, कंजूस है। और जिनके लिए वह अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिलाता है, उन्हीं के साथ दुखी होता रहता है। अब बताते हैं कि जिसको यह मनुष्य शरीर मिल गया है, तो यह मनुष्य शरीर फंसने के लिए नहीं मिला बना है नारायण। 84 लाख योनियों में ईश्वर मिलने का बस एक ही स्थान है जिसमें मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति से मनुष्य को खड़ा कर दिया है, और खड़ा करने पर भी पेड़ की तरह खड़ा नहीं किया, बल्कि गतिशील बनाया। वह चल भी सकता है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, दिल दिया, दिमाग दिया। अपने राज्य में परमात्मा ने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जिससे ऊपर दूसरा कुछ नहीं। यह बात बिल्कुल सज्जनों युक्ति युक्त है, सिद्ध है कि मनुष्य जो खाता है वह ऊपर से नीचे जाता है, और पेड़ जो खाता है जो नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, माने पेड़ को ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन मनुष्य को अब स्वयं ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है कि प्रकृति उसको देवता बना देगी। अब इसके बाद तो करोगे तो पाओगे, साधन करोगे, भजन करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो देखो नारायण, मैंने आपको बताया ही है। हाँ, सहज में एक संत ने हमें बता दिया था नारायण, उनका शरीर है, हमारे परमात्मा निकेतन में रह रहे हैं। उनके पास हृदय से कहता हूं, मैं समझता हूं कि 50 लाख से ज्यादा रुपए होंगे। गुजरात में, बॉम्बे में आदि प्रवचन सत्संग करने जाते थे। भक्त लोगों का स्वभाव है, भेंट पूजा देते थे। भाई ऋषिकेश हरिद्वार से आए हैं और वेदांताचार्य हैं, पर नारायण खुद कहते हैं कि ऐसी आदत पड़ गई है, पैसा है लेकिन खर्चने की हिम्मत नहीं हो रही है। महाराज क्या बताए, 10-10 रुपए के लिए और 4-4 रोटी के लिए भी भागते फिरते हैं अभी भी। क्यों? कि बस तो हमने एक दिन सहज में कह दिया, उन्होंने चिल्ला दिया, रोज रोज आलू भंडार में बना रहे हैं, कुछ सब्जी नहीं बना रहे हैं। तो ये शरीर ने कहा, ये बात सज्जनों करीबन 8-10 साल पहले की होगी आज से। तो हमने कहा कि केशवानंद महाराज जी, आपके पास तो पैसों की कमी नहीं है, खुद बना के खा ले सकते हो और कोई सेवक बना रख कर सकते हो। तो उन्होंने सहज में किया, भगत जी प्रारब्ध भोग प्रारब्ध के अधीन है और योग पुरुषार्थ के अधीन है। अगर नसीब में लिखा नहीं है ना, बस ये टुकड़े और अन्य क्षेत्र में खाने का लिखा है, तो कितना भी धन आ जाए हिम्मत नहीं होगी खाने की, रुचि नहीं होगी खर्च करने की। बस समेटो समेटो समेटो, बस काम चल जाएगा ना, काम चल जाएगा ना, बस। तो नारायण, तो प्रकृति ने हमको दी है शक्ति, ऐसी बातें सुनाकर, ऐसी घटना घटा करके। तो जो प्रारब्ध पहले बना फिर बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे तू भजले सब रघुवीर। हाँ, अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करे, जो मिल जाए, सहज मिले सो दूध बराबर, मांगन मिले सो पानी, रे मन वहत रक्त बराबर, जिसमें खेचा तानी। तो नारायण, गौधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जो मिला उसी में संतुष्ट रहते हुए अपना समय ईश्वर पे लगावे, ईश्वर पे लगाए। अरे नारायण, ऐसे ऐसे लोग हमने सुने हैं, और सच्ची घटना है कलयुग की। अपने पास जो है पहले वो खा करके अब खलास हो जाए तब काम ढूंढने जाए। हा। राजकोट में कहीं कहीं का न बताया कि कड़िया भक्त था, कड़िया भक्त, मिस्त्री का टाइल्स वाइल्स लगाने का काम करते हैं। जब पहले से ठेका ले वे, भैया इतना काम का इतना पैसे लूंगा, पर पहले पैसा मुझे दे दे, तेरा काम कर लूंगा। लोग विश्वास करते थे, पैसा दे देते थे। दाल आटा चावल घी तेल आदि जो भी घी तेल ला करके रख देते थे, नमक मिर्ची, और अपना भोजन बनावे खावे और उनका काम करे। जब तक काम पूरा हो जावे छोड़ देवे और उस
अनाज जब तक है तब तक खूब खा, अपना प्रसाद पा करके भोग लगा करके भोजन पावे और काम पे न जावे। जब खलास हो जावे तब काम ढूंढने जावे। तो देखो नारायण अपना समय सत्य भजन में लगा रहे हैं। और कोई जो 10 20 50 भय सत होई हजार तो लाख मांगेगी, अरब खरब कोटि असंख्य पति होने की चाह जगे की, स्वर्ग पाताल को राज करूं तृष्णा की अधिक अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तो नारायण ईश्वर देखो नारायण भजन करे ज्ञान प्राप्त करे तब आगे बढ़ेंगे। अब ईश्वर को पकड़ो तब ऊपर बढ़ेंगे। प्रकृति जहां तक जीव को मनुष्य को पहुंचाना चाहती थी, यहां तक उसकी सामर्थ्य है, वहां तक उसने तुम हमको मनुष्य को पहुंचा दिया। सो अपने को प्रकृति पर यदि छोड़ देंगे तो वह हमको नीचे ही ले जाएगी, वह पशु पक्षी पेड़ पौधा ही बनाएगी। अतः अब हम ऐसी जगह जाएं तो ऐसा झपटाल मारें कि प्रकृति के घेरे को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त कर ले। यह मनुष्य शरीर क्या है नारायण, खुला हुआ मुक्ति का द्वार है, द्वार है। हाँ फिर मत कहना कुछ कर न सके। एक महात्मा सुनाते थे कि एक बार कहते हैं कि एक आदमी, संतो दृष्टांत सुनाते हैं कि एक सूरदास को एक हवेली में डाल दिया, चारों तरफ बाउंड्री थी, सिर्फ एक दरवाजा था। हाँ नारायण उनको कहा तुम हाथ लगाते दीवार पे चले जाओ, दरवाजा आ जाएगा, उस दरवाजे से तू निकल जाना। अब वो सूरदास हाथ चलते 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 घूमते जब दरवाजा आवे उसको सिर पे खुजली आ गई और चलता रहा, सिर पे खुजलाते खुजलाते चला और दरवाजा निकल गया। अब घूमते घूमते जब दरवाजा आवे पीठ पे छाती पे खुजली आ जावे और हाथ हटा करके खुजलाता रहे और दरवाजा निकल गया। बस नारायण ऐसे ही मनुष्य योनि में 84 लाख योनियां निकल जाती है, कभी लोकेशना में, कभी पुतेशना में, कभी भोगों में खुजली आ जाती है और खुजलाने लग जाते हैं। हाँ और नारायण जीवन निकल जाता है। हाँ देखो न सजनों, रे मनवा अब तो समझ मेरे भाई, तेरो अवसर बीत्यो जाई, लाख करोड़ माया जोड़ी, लाख करोड़ माया जोड़ी, कर कर कपट कमाई, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, सोए सहज बिछाई, तेरो अवसर बीत्यो जाई, सुंदर सुंदर वस्त्र पहरे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहरे, भूषण देह सजाई, नए नए नित भोजन खाए, सट रस स्वाद बनाई, तेरो अवसर बीत्यो जाई, रे मनवा अब तो समझ मेरे भाई, जोबन भारी में सुंदर नारी, जोवन भारी में सुंदर नारी, भोगी कंठ लगाई, गजरथ बाजी करी सवारी, गजरथ रथ बाजी करी सवारी, सैल कियो मन भाई, तेरो अवसर बीत्यो जाई, बालपणु जो बन पुनि बीत्यो, वृद्ध अवस्था आई, बालपणु जो वन पुनि बीत्यो, वृद्ध अवस्था आई, ब्रह्मानंद छोड़कर तृष्णा, ब्रह्मानंद छोड़कर तृष्णा, शांति पकड़ मन माई, ओ शांति पकड़ मन माई, तेरो अवसर बीत्यो जाई।
ओ मनवा सोच समझ मेरो भाई। तो नारायण, यह मनुष्य योगी है, यह 84 लाख योनियों से निकलने का पूर्ण सच्चिदानंद घन अद्वितीय परमात्मा की प्राप्ति का खुला द्वार है। अब इसमें आकर घर में कैसे फंसे, कैसे ये कबूतर पक्षी फंसा? जब मन में पक्षपात आता है तब आदमी पक्षी हो जाता है। जिसके मन में पक्ष हो सो पक्षी। जहां पक्ष समाया, अपना पराया, मेरा तेरा, यह वह, वहीं फंस जाते हैं। जाति का पक्ष होता है, संप्रदाय का पक्ष होता है, गांव का पक्ष होता है। जहां पक्ष समाया वहां सजनों पक्षी हो गए, तो बड़े ऊंचे पर आकर च्युत हो गए, अर्थात नीचे गिर गए। मौका था, भगवान ने फिर मत कहना कुछ कर न सके। सत्संग का संयोग मिला, महापुरुषों के प्रेरणा का रास्ता मिला, गीता भागवत रामायण ये सरल कृपा साध्य ग्रंथ मिले। फिर भी अगर न कर पाए तो फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो दत्तात्रेय जी यदु राजा को बता रहे हैं कि मैंने उसको गुरु बनाया कि हे बाबा, प्रेम करें करे पर स्नेह इतना न करें कि बस उसमें आसक्त होकर के चिपक जाए। तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसे करके न करें। बस इस सब में ईश्वर समझ करके, परमात्मा से प्रेम करके, आहा प्रभु तेरा दिया और तेरे को आवश्यकता है तो तूने ले लिया। वाह वाह, जैसे राखे जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रखे। वो ईश्वर पे दृष्टि रख के जीवन बिताना चाहिए। राजा यदु को दत्तात्रेय जी बता रहे हैं और नारायण उद्धव जी को श्री कृष्ण बता रहे हैं, और नारायण सुखदेव जी परिषद को बता रहे हैं इस बातों को। इस बातों को आपस में चर्चा करके अपने जीवन को मोड़ रहे हैं ईश्वर की तरफ। आगे की चर्चा फिर विचार करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय राम जी की।